दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का लूडो गेम। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए और बहुत प्यार से वंदना को आवाज दी। अरे बहू, जल्दी आजा, देख बेटा, सोमेश तेरे लिए गर्मा गर्म समोसा लाया है। वंदना मुस्कुराती हुई चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल होते हुए बोली, जी माँ जी, लीजिए, आपकी चाय भी ले आई हूँ। पर माँ जी, आप बस एक ही समोसा खाओगी, क्योंकि ज्यादा खाने से आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सोमेश माँ को देखकर हैरत में पड़ गया कि आखिर माँ इतनी मीठी कैसे हो गई वंदना के लिए, और आज एक समोसे के लिए वंदना की बात कैसे मान गई। पर सास बहू को मुस्कुराते देख मन ही मन बहुत खुश भी हुआ, और उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। पर कुछ देर बाद जब वंदना बेडरूम में आई तो सोमेश अपने को रोक ना पाया और पूछने लगा, आखिर माजरा क्या है वंदना, आज माँ और तुम इतना खुश कैसे हो। वंदना बोली, सब्र रखिए पति देव, रात का डिनर निपट जाने दीजिए, फिर बताती हूँ। सारे काम से फ्री होकर रात में वंदना बेडरूम में पहुंचती है। तब उसने सोमेश को बोला, अपना मोबाइल निकाल कर दीजिए, और उसमें मैंने लूडो गेम अपलोड करी है, उसको खोलिए। वंदना ने खुद के मोबाइल को भी ऑन किया और लूडो खोलकर बैठ गई। अब तो सोमेश की हंसी ही निकल गई और पूरा माजरा समझ में आ गया। लूडो के 4 कॉर्नर प्लेयर्स में एक तरफ सोमेश थे, दूसरी तरफ वंदना, तीसरी तरफ माँ, और चौथी तरफ उन दोनों का बेटा मोटू की रिक्वेस्ट आई थी लूडो खेलने के लिए। सोमेश समझ गया माँ के इतने प्यार से बोलने का राज। असल में माँ को लूडो गेम बहुत पसंद हुआ करता था, इसलिए वंदना ने माँ के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर खोलना सिखा दिया। बहू की इस बात ने माँ का दिल लूट लिया, और फिर लूडो खेलने के लिए पार्टनर भी चाहिए, तो वह बहू को नाराज नहीं कर सकती थी। इसलिए खुशी खुशी बहू का कहना मानकर सास बहू लूडो पार्टनर बन गई थी। साथ ही साथ ये गेम ऐसा था कि पूरा परिवार साथ में मजा कर सकता था। ऑफिस से आते समय सोमेश ने देखा बंटू समोसे वाला गर्मा गर्म समोसे कढ़ाई से उतार रहा था। सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म समोसे देखकर सोमेश के मुंह में पानी आ गया और अपने बचपन के दिन भी याद आ गए, जब माँ सर्दी के मौसम में आलू और हरी मटर भर भर के समोसे बनाया करती थी और खट्टी मीठी चटनी के साथ सोमेश के सामने प्लेट भर के समोसे रख दिया करती थी। अब तो माँ बूढ़ी हो गई थी, उनके हाथ पैर साथ नहीं देते थे, इसलिए वह भी ये सब कुछ नहीं कर पाती थी, मगर चाहती थी कि बहू वंदना ये सब बनाना सीखे और सोमेश को बनाकर खिलाए। मगर वंदना आजकल की लड़की, जिसे ना ये सब खाना और ना ये सब बनाना अच्छा लगता था। रेडी टू ईट चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल के जमाने में वंदना ये सब लेथन वाले काम नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी वंदना ये मानती थी कि तला भुना खाना सेहत के लिए हानिकारक है। वंदना की इन्हीं सब बातों पर माँ को आए दिन गुस्सा आता था, और वह अपना गुस्सा वंदना को जली कटी सुनाकर निकालती रहती थी। यह सास बहू की तू में अक्सर होती रहती थी, जिसे सोमेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहते थे, क्योंकि उनको पता था अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, और बीच में बोलकर वह सास बहू के बुरे नहीं बनना चाहते थे। पर आज सोमेश देखकर और बचपन को याद करके सोमेश को माँ पर प्यार उमड़ पड़ा। जल्दी से उसने बंटू समोसे वाले को 8 समोसे पैक करने को बोला, और
मिलजुल कर समोसे का मजा लिया और सबने समोसे खाए। फिर पूरे परिवार मिलके लूडो गेम में लग गए। मोंटू को भी बहुत मजा आ रहा था इस गेम में। माँ भी बिल्कुल बच्चों जैसी उत्साहित हो गई थी। वंदना ने मुस्कुराकर सोमेश को सारी बात समझाई और फिर सेड़ते हुए बोला, समझ में आया पतिदेव। माँ की इतनी मीठी बोली का राज मुझे देखकर बाद में मुस्कुराइएगा। चलिए अब पहले माँ की गेम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए और जी लीजिए माँ के साथ बचपन के पल। और हाँ, कोशिश करिएगा माँ को जिताने की हर बार वैसे ही जैसे वे आपके बचपन में आपको जिताया करती थी। सोमेश को गर्व आया अपनी पत्नी की समझदारी पर। साथ ही साथ सोमेश ने राहत की सांस ली और मनी मन बोले, जय हो लूडो ऐप की जिसने माँ और वंदना की तू में बंद करा दी। दोनों में फाइनली दोस्ती करा दी। दोस्तों, ये सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ तू में हर घर में मिलती ही। ऐसी कोई सास बहू नहीं है जिनके बीच किस नहीं होती है। ये तो विधि का विधान है। जिस घर में बहू होगी उस घर में तो किस लगा ही रहेगा। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना